अक्सर हमारे समाज में जो गोरा है उसे खूबसूरत मान लिया जाता है और इसी वजह से हमारे देश में फेयरनेस क्रीम्स बहुत ज्यादा बिकती हैं जो कि गोरा करती हैं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे गोरापन पाने की चाहत का फायदा उठाकर वो करोड़ों रुपया कमा जरूर रही हैं, जिसमें उनका साथ दे रही हैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज। लेकिन हर सेलिब्रिटी एक जैसी नहीं होती। उन्हीं में से एक है प्रभास, जिन्होंने 18 करोड़ रुपयों का फेयरनेस क्रीम का एक ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि खूबसूरती का गोरेपन से कोई लेना देना नहीं है। खूबसूरती एक्चुअली इंसान के नेचर से होती है। अगर उसका दिल खूबसूरत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरा है या काला। गाइस, आपको डार्लिंग प्रभास की ये बात कैसे लगी? जब वो कोलंबिया में पढ़ रही थी तो जहां वो रहती थी वहां पर एक पिज्जा शॉप थी, जहां से ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में वो सिर्फ पिज्जा और पिज्जा ही खाती थी, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ के 96 किलो हो गया था। लेकिन वो बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन अपने आप को देखते हुए कहा कि ऐसे शरीर के साथ कम से कम वो हीरोइन तो नहीं बन सकती। उसके बाद उसने सोचा कि शरीर का कुछ करना पड़ेगा। सो उस पिज्जा शॉप के पास एक विटामिन का शॉप था जहां से हेल्दी फूड मिलता था, तो उसने अपने फूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया, कार्ब्स लेना कम कर दिया, कार्डियो करना शुरू किया और देखते ही देखते उसने अपना वजन घटा के 96 किलो से 48 किलो कर लिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट सारा अली खान, जो आज के समय बॉलीवुड में मोस्ट इमर्जिंग सुपरस्टार्स में से एक है। पर आप क्या जानते हैं कि सारा अली खान के इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है विल पावर। अगर आप एक बार किसी चीज को अंदर से ठान लो तो फिर आपको उस चीज को करने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आप में वो विल पावर है? जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ता है, बहुत से रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो खुली आंखों से देखा करता था। कुछ ऐसा ही हुआ जुबिन नौटियाल के साथ। आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जुबिन नौटियाल एक्स फैक्टर नामक एक टैलेंट शो में ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, इस वजह से वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उम्मीद थी, और इसी वजह से सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी तरफ से ना है। लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया, अपनी आवाज पे काम किया, रियाज किया, बहुत मेहनत की, और तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। गाइस, क्या आप भी जुबिन की आवाज को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि हम? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।